हुबली में सोशल मीडिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेके हुए तशद्दुद के बाद तकरीबन 150 से ज़ायद बच्चों को गिरफ़्तार किया गया था और ऊपर यूएपीए का कायदा लगाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें अब तक बेल नहीं मिली है। तकरीबन 20 माह गुजर चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ तकरीबन 37 लोगों को बेल दिया है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बेंगलुरु के एनआई कोर्ट के बाहर जो हैं अंजुमन इस्लाम के सदर यूसुफ सोनू साहब खड़े हैं। उनसे बात करते हैं। साहब, हाई कोर्ट में जो बेल रिजेक्ट हुई थी यूएपीए के तहत जो बच्चे गिरफ़्तार हुए हैं, उनमें उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, क्या कहेंगे इसमें? अल्लाह का करम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शते मुबारक में जो माएँ दुआ कर रहे हैं, जो बच्चे अंदर हैं और बच्चों की जो अंदर है उनकी सब दुआ के सदक़े में, और अंजुमन इस्लाम की मुहिम और जो कमेटी है रिलीफ और लीगल कमेटी के मेंबरान के दुआ के सदक़े में अल्लाह ताला एडवोकेटों के मेहनत के सदक़े में अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में हमें राहत मिली है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस सिलसिले में। लेकिन सवाल ये है कि तकरीबन 150 बच्चे थे, जिसमें तकरीबन 35 + 2 यानी 37 लोगों को बेल मिली है। बाकी बच्चों का किस तरह से मामला है? अब सिर्फ 103 लोगों का मसला है, वो भी हाईकोर्ट में 6 महीने पहले डाला गया था, जबकि वीरप्पन जज थे। जब वो रिजेक्ट होने के बाद वही पेंडिंग था, गवर्नमेंट का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, उसके बाद अभी कार्रवाई शुरू है। आज केस था, सो थोड़ी सुनवाई शुरू हुई थी, मगर दोपहर में रखा गया था, मगर अभी मालूम पड़ा है कि ये कोर्ट सिटिंग नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि 103 बच्चों का तो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, कल भी उसकी सुनवाई होगी, लेकिन जो बच्चों को बेल मिल चुकी है, यानी कि 35 से 37 बच्चे जो हैं, उन लोगों की रिहाई की जो प्रोसेस है वो कहाँ तक हुई है, कब तक रिहा होंगे? मैं यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि एमएलसी नसीर अहमद, ज़मीर अहमद साहब के मदद से और एडवोकेट कोतवाल साहब और एडवोकेट बालन, एडवोकेट अकबर और कई एडवोकेट्स मिलकर इसे रिहा करने के लिए पूरी कोशिश की है। यहाँ पर और एक बात बहुत ज़रूरी है कहना है कि इस ज़मानत के लिए जो है उन्होंने पूरी हमारी मदद की है। ज़मानत उन्होंने दी है। मैं उनका अंजुमन इस्लाम हुबली से, शहर हुबली के मुसलमानों से, और जो कमेटी हमारी है रिलीफ और लीगल कमेटी, उनसे का उनकी तरफ से सबका इनका दोनों का शुक्र अदा करता हूँ। और ये भी कहूँगा कि अभी एक आधे घंटे में इंशाल्लाह प्रोसेस पूरा हो चुका है। इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर जो है अभी मेल पहुँच जाएगा, बच्चे रिहा हो जाएंगे। बिल्कुल। इसकी जो तैयारी है वो जो बेल के लिए जो कोशिश होती है, जो ज़मानत देनी होती है, वो सबसे अहम चीज़ होती है। उसके लिए रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान नसीर साहब ने कोशिश की है। साथ ही यहाँ के जो वकील हैं एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल, उनका भी काफ़ी इसमें अहम रोल रहा है बेल दिलाने में। कुल मिला के तकरीबन 35 बच्चे जो हैं, 35 + 2 यानी 37 बच्चे रिहा होने वाले हैं। अभी जो ज़मानत का इंतज़ाम भी हो चुका है। तो कुल मिला के जो अंजुमन के सदर हैं, उन्होंने रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान और नसीर साहब का भी शुक्रिया अदा किया है, कोतवाल साहब का भी शुक्रिया अदा किया है। इस वक्त हम एनआई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, जो सिविल कोर्ट में एक सेक्शन है एनआई कोर्ट। यहाँ पर जो है अभी ये सारी प्रक्रिया हो रही है, तैयारी हो रही है, ज़मानत की सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुके हैं। मुमकिन है कि आज या कल, आज तकरीबन आधे घंटे यानी शाम तक, आज ही के दिन जो है तकरीबन 35 बच्चे जो भी जिन लोगों को बेल मिली है वो बाहर आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा कदम, यानी बहुत बड़ी ख़बर हुबली के उन मुसलमानों के लिए है जो बेकसूर लोग थे, जिन्हें सिर्फ वहाँ होने की वजह से गिरफ़्तार किया गया था और बाद में उन्हें यूएपीए यानी इतना ख़तरनाक लॉ लगाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें 20 माह तक बेल नहीं मिली, 20 माह तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था। आखिरकार इन बच्चों को राहत मिली है, लेकिन बाकी जो नौजवान हैं, तकरीबन 103 लोगों के लिए हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। आज सुनवाई हुई है, कल भी सुनवाई होगी, तो कल सुनवाई के बाद में उन लोगों को भी राहत मिलने के इम्कानात हैं। हम मज़ीद जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल ये सबसे बड़ी और अहम ख़बर है कि जिन लोगों को बेल मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, वो आज ही रिहा होने वाले हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।